हरे कृष्णा। आज के इस शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। और विशेष रूप से इसलिए आया था यहाँ पर देखने के लिए द ब्रेव हार्ट्स। ऐसे बारिश में भी कौन आ रहा है देखने के लिए आया। और बहुत संतोष है कि आप लोग इतने उत्साह से आए, उत्साह से कीर्तन किया, वैकुंठ को यहाँ लेके आया। जहाँ भगवान का नाम है वही वैकुंठ है। तो आप सभी का विशेष धन्यवाद। वैसे मैं नीचे देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं कराटे खेलने के। कराटे कुछ टाइक्वांडो बोलते हैं। अगर टाइक्वांडो के लिए इतने उत्साह है तो हमें कितना उत्साह मिला है। तो आपने एकदम सही किया, इतने बारिश में भी यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का विषय अत्यंत सुंदर है, इनवाइटिंग कृष्णा इन आवर हार्ट्स। हरे कृष्ण। मम मन मंदिरे रहो निश्चित कहते हैं भक्ति में कहा तो मम मन मंदिर, मन हृदय दिल किया बंगाली में। हृदय को कैसे अपने ऐसी जगह बनाए कि कृष्ण वहां प्रसन्नता से विराजमान। कृष्ण जगन्नाथ है, जगदीश है, तो निश्चित ही हमारे हृदय के लिए वही स्वामी, हमारे संसार के स्वामी, तो हम भी उसमें आ गए। और गीता में भगवान बोलते थे विद्वेष अर्जुन तिष्ठ थी, मैं हृदय में रहता हूँ सबके। तो उनकी ही जगह है, परंतु वो जहां बैठे हैं वो ठीक से रहे, प्रेम से रहे। तो कुछ बोलते तो सुनाई दे, इसलिए वहां का वातावरण स्वच्छ सुंदर निर्मल हो। हम सब भक्तों की तीव्र इच्छा है, अन्यथा हम भक्त है ही नहीं। भक्त कोई दिखावे की वस्तु नहीं। चलो सब लोग सत्संग जाते हैं, हम भी जाएंगे, आप क्या समझ, हम भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। इसके लिए हम आते नहीं सत्संग। हम सत्संग में इसीलिए आते हैं जिससे कि हमारा हृदय निर्मल हो, स्वच्छ हो, और भगवान वहां पर परमानेंटली विराजमान, स्थायी भाव से। चैतन्य महाप्रभु भक्तों का मन मोरा वृंदावन, मेरा मन ही वृंदावन, ऐसा हमारा मन है। वृंदावन एक भौगोलिक स्थान भी है जहां पर हम जा सकते हैं। वृंदावन हमारा हृदय भी है। वैकुंठ एक स्थान भी है, लेकिन हमारा हृदय भी वैकुंठ है। तो कैसे जाएं, किस प्रकार से हम अपने आप को योग्य बनाएं, श्री कृष्ण स्वयं आनंद से वहां पर बैठे विराजमान।
इसी विषय को पकड़ के हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से हम एक श्लोक को बार बार दोहराते हैं, आज फिर से दोहराएंगे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण संगोपांगास्त्रकांचन यज्ञ संकीर्तनत्वाय यजन्ति सुमेधसा, जिनकी बुद्धि स्वच्छ है, अच्छी है, बुद्धिमान है। कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन करने से, नाम संकीर्तन, संकीर्तन करके भगवान के कलयुग के अवतार की आराधना करेंगे। ये अवतार कैसा है? कृष्ण वर्णम, वो स्वयं कृष्ण का वर्णन करते ही रहता है, ये कभी रुकते नहीं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। हरे कृष्ण गोविंद मुरारी, तुषा अकृष्ण, उनकी कांति जो है वो अकृष्ण, उन्हें काली नहीं है। कृष्ण काले है, श्यामल है, ये गौर है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वेषे नमः। गौरत्वेषे, गौरत्वेषा, वही कृष्ण है। तो कैसे आए हैं? वही श्री कृष्ण लोगों को दिखाने के लिए कि भगवान की आराधना भक्ति कैसे करते हैं, स्वयं आते हैं। राधा भाव द्युति, द्वितीय ने कांति जैसे, और भाव राधा रानी का, भगवान से समर्पण। श्री कृष्ण के अलावा अन्य कोई विचार नहीं, क्षण भर के लिए भी। ये राधा भाव है। राधा भाव द्युति सुवलितम कृष्ण नवमी। ये कृष्ण नए रूप में है, भक्त रूप में, जो राधा रानी का भाव और उनकी कांति लेकर आए। जब वे आते हैं तो ऐसे नहीं कि उसके पहले भक्ति नहीं हुई। आधुनिक इतिहासकार कभी कभी बताते हैं भक्ति का उगम तुकाराम से हुआ, चैतन्य महाप्रभु से हुआ। ऐसी 500-600 साल में पहले भक्ति नहीं थी, मूर्ख लोग हैं। केवल ब्रह्मा जी से ही भक्ति शुरू होती। कई लोग इतिहासकार ऐसे भी बताते कि जगन्नाथ तो जगन्नाथ है, उसको चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के रूप में देखा, लेकिन पहले से जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा सब जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु का काल है 14-15 सदी। उसके कई वर्ष शंकराचार्य आते हैं, उन्होंने जगन्नाथाष्टकम लिखा। आप सुनो कि जगन्नाथाष्टकम सुना? कदाचित कालिंदी कदे। जगन्नाथ को क्या बोल रहे हो? ये कालिंदी यानी यमुना के तीर पर रहने वाले कृष्ण है। गोपियों के साथ रहते, सखाओं के साथ रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं। और ऐसी अवस्था में ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र सब लोग उनकी आराधना करते हैं। ये जगन्नाथ का वर्णन है। कितने वर्ष पहले? चैतन्य महाप्रभु के अनेकों शतक पहले। इसलिए हम शास्त्रों को ज्यादा महत्व देते हैं, तथाकथित इतिहास को नहीं।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो भक्ति चल रही है शबरी के समय से, हनुमान जी के समय से, रामायण के काल से, उसके पहले से, प्रहलाद के काल से, उस भक्ति को किस उत्कटता से हम अपना सकते हैं ये दिखाने के लिए स्वयं जब भगवान आते हैं तो ना देखी ना सुनी, आज तक किसी ने देखा नहीं, आपने इमेजिन कल्पना नहीं की इस प्रकार की वो भक्ति करते। तो बार बार आप चैतन्य चरितामृत में आएगा कि चैतन्य महाप्रभु के जो जो आविष्कार थे, लोग सोचते ऐसा कभी देखा नहीं, हमें तो बहुत भक्त देखे हैं, सुने हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि ऐसी भक्ति नहीं देखी। ये श्री चैतन्य युगावतार श्री चैतन्य जब आते हैं तो अनेकों नए लिमिट्स उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत करते हैं। भक्ति क्या है, तो वही दिखाते हैं कैसे हृदय में भक्त भगवान को विराजमान करें, भक्त को किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी चाहिए जिससे भगवान स्वयं हृदय के अंदर बैठ जाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में जन्म लिया, 18 साल तक अपनी योग माया से किसी को पता नहीं चला कि स्वयं भगवान। सब लोग सोचते तो थे कि कोई असाधारण व्यक्ति है, अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर, सब लोग सोचते थे ये असाधारण बालक है, शायद बृहस्पति का अवतार होगा, शायद कोई देवी देवता होगा, ऐसा सौंदर्य जिसको देखा ही नहीं कभी। द डिलाइट ऑफ द आईज, उसको देखते ही सब तुरंत आंखें चमक गए, कौन है बाप, कितना सुंदर। फिर 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत किया, शास्त्र दीक्षा लेकर श्री ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली, हरिनाम ग्रहण किया, हरे कृष्ण 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 हरे राम। गया में उनकी दीक्षा हुई, गया से वापस जब आए नवद्वीप तो भक्तों को पता ही नहीं था कि जो बालक गया है निमाई पंडित, क्योंकि इतना एक तरह से जिसका कोई रुचि नहीं था भगवान की भक्ति में, तो अचानक ऐसे कैसे बदल गया। सब लोग देखने के लिए आए, अरे निमाई पंडित बदल गया, भक्तों का वैश्य हो गया, तो लोग देखने के लिए आए तो किस प्रकार का वैश्य। तो पहले ही दिन से उन्होंने देखा जिसको कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं, सब लोग राह देख रहे हैं। सब भगवान चैतन्य महाप्रभु अंदर आते हैं तो सब लोग क्या बोलेंगे, लेकिन निमाई पंडित को पता ही नहीं था कोई है। वो कह रहे थे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, बस और कुछ नहीं पूछ रहे। किसी पिलर को, खंबे को आलिंगन देकर कृष्ण बोल रहे हैं। ये सब देखकर तो पता लगे तो केवल कुछ दिन में यहां तक पहुंच गए, कौन है। और फिर बहुत सारे कथाएं जिससे अद्वैताचार्य नित्यानंद वो सब लोग आके वो समझ जाते हैं कौन है। भगवान भी अनेक लीलाओं से लोगों को जो अंतरंग भक्त है उनको दिखाते हैं कौन है, स्वयं भगवान के रूप में दिखाते हैं।
उनको अपना अपना स्वरूप दिखाते। ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं करके फिर जन कल्याण के लिए सारे समाज को, सारी पृथ्वी को भगवान की भक्ति समर्पित करने के लिए, हरिनाम का प्रचार करने के लिए केवल 24 साल की उम्र में संन्यास करेंगे। संन्यास ग्रहण करके वे माता के आदेश जगन्नाथपुरी में आकर होते। जगन्नाथपुरी से फिर लोग दक्षिण भारत जाते, जहां पर सारा दक्षिण भारत वैष्णव बन जाता। जिसको देखा वहां पर उन्होंने कोई ज्यादा वाद विवाद नहीं किया, केवल हरिनाम बात। रास्ते से जा रहे, भगवान का नाम ले रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। इतने प्रेम से गा रहे हैं, इतने आनंद से गा रहे हैं, अश्रुओं की धारा बह रही है। लोग जैसे उनको देखते हैं उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं, वो भी गाने लगते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। कुछ समय के बाद जब व्यक्ति उनको छोड़कर पीछे मुड़ नहीं सकता, तो अभी उसका, जो भी व्यक्ति ने उनको देखा है उसकी स्थिति ऐसी है कि अभी वो पीछे मुड़कर जाना ही नहीं चाहता। उसने ये कौन है, इसके साथ ही में रहूंगा। तो इस प्रकार से जब कुछ समय जाता था महाप्रभु पलट जाते थे, उस व्यक्ति को आलिंगन देते थे, बोलते थे हरि बोलो, तो बिल्कुल पागल रोने लगता था, नाचने लगता था, उसको पता नहीं क्या हो गया। और महाप्रभु बहुत प्रेम से लगता, आप वापस, जब तक आप ये नाम ले रहे हो मैं आपके साथ ही हूं। जहां जहां गए सबको क्या पता है, आप नाम ले रहे हो मैं आपके साथ। तो भक्त को एक दृष्टि से भगवान का विरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके साथ ही भगवान, विरह में भी मिलन है। गोपियां जब रोती थी दिन रात ये सोच करके कृष्ण वापस कब आएंगे मथुरा से, अनेकों वर्ष निकल गए, कृष्ण आए। कुछ समय के बाद कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा, जाइए गोपियों को आप बताइए मेरा संदेशा, उनको कहो कि असल में आप जिस प्रकार से मेरा स्मरण कर रहे हैं, मैं हर क्षण आपके साथ हूं, इसलिए, लेकिन आपको पता नहीं चलता, इसलिए इस विरह में भी आपको एक अच्छी भावना है, आपको आनंद है। इसी को विप्रलंब भाव है, जो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति विप्रलंब भाव में कैसे करेंगे, संभोग विप्रलंब, एकत्रिता में मिलन और विरह। तो इस प्रकार से सारा दक्षिण भारत वैष्णव हो उठा, और उसके बाद महाप्रभु फिर से लौट गए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में। राजा थे पुरी के प्रतापरुद्र महाराज, उनको जब पता चला था कि कोई महान सन्यासी उनके राज में आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने गुरु, राजगुरु सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया, कहा कि कोई महान सन्यासी आए हैं, मैं उनको मिलना चाहता हूं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि वो तो चले गए, दक्षिण भारत की यात्रा पर गए। तो प्रतापरुद्र महाराज को बहुत दुख हुआ, दुख से कहने में क्यों जाने दिया उन्होंने,
आपको रोकना था उनको। तब भट्टाचार्य ने कहा तो स्वतंत्र भगवान है, उनको कौन रोक सकता? अभिज्ञ स्वराट, ये उनका वर्णन है। स्वराट होने के उनको कोई रोक नहीं सकता। राजा प्रताप तुरंत कहते हैं अगर आप कह रहे हैं कि वो भगवान है तो मैं उससे तुरंत मान लेता हूं। यही तरीका है भगवान को समझने का। भगवान को हम अपनी ताकत से समझ ही नहीं सकते। भगवान को उन्हीं भक्तों की शक्ति से हम समझ सकते जिन्होंने भगवान को स्वयं देखा है। उनके मार्गदर्शन से हम भी एक दिन देखेंगे। तब तक क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है हम उसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। हमारे शुभविलास प्रभु करके एक है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ऑथर है, रामायण में बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो एक बार अपने प्रवचन में बता रहे थे तो एक वारकरी से मिले। पंढरपुर में बहुत सारे वारकरी जाते हैं, अभी जाएंगे। आज 8 तारीख से शुरू होगा देहू से, देहू आनंद जगह से, और लाखों लोग पैदल संकीर्तन करते करते पंढरपुर पहुंचे। तो कोई लोग रहते ना आधुनिक, तो उनको चिढ़ाने के बोलते रहे क्या आपने भगवान को देखा क्या? ऐसे पूछा, आपको भी पूछते हो क्या देखा? क्यों उधर जाते हो सत्संग में, क्या देखा हो? तो बोला नहीं देखा तो नहीं मैंने। तो फिर क्यों जाते हो? वर्षों से जाते हो, हर वर्ष जाते हो, क्यों जाते हो? तो उसने वो वारकरी ने बताया कि ऐसा है, आपने देखा होगा रात को कुत्ते भौंकते हैं, एक भौंकता है, फिर दूसरा भौंकता है, फिर तीसरा भौंकता है, फिर चौथा भौंकता है, पांचवा, छठा, और अचानक ऐसा लगता है कितने लोग भौंक रहे साथ में। उदाहरण इतना अच्छा नहीं लेकिन पॉइंट करने करता है। तो उसमें से जो 10वां कुत्ता है उसने कुछ देखा नहीं है, वो पहला था उसी ने देखा था। पहला था उसने कुछ तो देखा, लेकिन 10वें वालों को बहुत विश्वास है कुछ तो देखा है, और उसने कुछ तो देखा है इसलिए तो भौंक रहे हो। तो संतों ने, साधुओं ने कुछ अनुभव किया है इसलिए मैंने कुछ लिख के रखा है। इतने सारे लोग जा रहे हैं, विश्वास के साथ जाते हैं। अगर हम विश्वास की बात करें तो हमारा विश्वास बहुत ही साइंटिफिक है। जो सो कॉल्ड साइंस है, साइंटिफिक जिसको बोलते हो, बिल्कुल अंधविश्वास है। अभी इसके बारे में घर पे जाके सोचिए कि जो सो कॉल्ड साइंटिफिक है, और डॉक्टर विनीत कुमार डोंगरे यहाँ पर रिसर्च के वो डीन है यहाँ ठाकुर कॉलेज में, तो रिसर्च कैसे करते वो जानते हैं। अलग अलग पेटेंट लेने में वो होशियार है, पेटेंट लेते हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स, उनको तो कई लोगों को तो जेल में हो जाते, वो कुछ यहाँ का चोरी करके वहां का चोरी अपना रिसर्च बना, अपनी थियरी में, मेरी थियरी है, लेकिन किसी वो कहीं से चोरी की रहती बहुत सारे। और इनका बहुत लोगों का कैरेक्टर भी ऐसा रहता है कि बिकाऊ है। ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास रखेंगे कि जिन्होंने निस्वार्थ भावना से अपना जीवन समर्पित किया है, सारे संसार के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं, इनके ऊपर विश्वास रखें। इनको क्या मिलता है? भक्त लोग आप देखेंगे इतनी बारिश हो रही है,
तो भी आए, साउंड सिस्टम लेके आए, प्रसाद लेके आए। क्यों आ रहे? उनको क्या मिल रहा है? कोई दगा दे रहा है? मिल रहा है कुछ तो मिलता होगा, वही मिलता। हमें विश्वास है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो जरूर देख रहा है। भगवान देख रहा है। और यहां कैसे भटक गया? अरे तो वाह, प्रतापरुद्र महाराज ने तुरंत कहा कि आप बोलते तो मैंने भगवान को स्वीकार कर लिया। ये तरीका है भगवान को समझने का। तो समझो भगवान आपके बाजू में आके बैठेगा, पता चलेगा? किसी को नहीं पता, किसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अरे कृष्ण है बाजू में बैठा, क्यों? कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन दोनों के साथ था। दुर्योधन ने पहचाना क्या? नहीं, वो बार बार सोचते हैं मैजिशियन है करके। थोड़ा मैजिशियन है, वो जानता है ब्लैक मैजिक, लेकिन अर्जुन जानता था। तो भट्टाचार्य के कहने से उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे मिलना है। वो भी एक लंबी सुंदर कहानी है, उसके विस्तार में हम जाएंगे। परंतु भक्तों का विश्वास संपादन करने के लिए वो जानते थे कि प्रताप जी जानते कि अगर मैं भक्तों को प्रसन्न किया तो भगवान प्रसन्न हो जाए। इसलिए वे बार बार पत्र लिखते थे भक्तों को, और भक्त भी उनकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न थे। बार बार प्रयास करते महाप्रभु को बोलने के लिए, लेकिन महाप्रभु ने अंत में जब रामानंद राय ने भी कहा कि अरे भगवान वो है राजा, लेकिन आपका बहुत बड़ा भक्त है, उसको आप मिलने में मुझे तो कोई आक्षेप नहीं देखा, आप मिलो। फिर चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य सन्यासी का उदाहरण दिखाने होता है। आप बोल रहे हैं, परंतु ये शास्त्र कहता है, शास्त्र का अनुसंधान नहीं मिल सकता। मैं सन्यासी हूं, इस लोक में और परलोक में दोनों में निंदा होगी। परंतु शास्त्र में ऐसा भी वर्णन है कि पिता पुत्र के रूप में जीवित रहता है, तो उसके पुत्र को लेके आए, उनको मिले। तो दूसरे दिन पुत्र को लेके आए, पुत्र को देखा तो पुत्र वैष्णव बन के आया था, एक सुंदर, और युवावस्था में था, टीनेज में, बहुत ही सुंदर था, श्यामल रंग था। उसने सुंदर पीताम्बर पहना था, ये लो धोती, पीली धोती। तो उसको देखकर तुरंत चैतन्य महाप्रभु हमेशा वृंदावन में रहते थे, ये कैसा भक्त है, ये तो स्वयं ही कृष्ण जैसा है। तुरंत उनको देख के कृष्ण की याद आती है, ये महान भक्त है, ऐसे उसको आलिंगन दे दिया। तो एक क्षण पहले वो जो ऑर्डिनरी सिंपल साधारण राजकुमार था, एक ही क्षण में चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से एक पूरा शुद्ध भगवान की भक्ति से ओतप्रोत ऐसा एक महान भक्त रोने लगा, नाचने लगा। सब लोग देख के आश्चर्य से कैसे हुआ है। और वो बालक को फिर रामानंद राय वापस लेके गए, और राजा ने जब बालक को आलिंगन दिया तो उनको पता चला भगवान को ही मैंने आलिंगन दिया। तो उन्होंने आदेश दिया, जितने लोग थे उनके आधिपत्य में, जिसमें एक मंदिर के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बोले, सुपरिटेंडेंट, उनको भी आदेश दिया, सबको आदेश दिया कि जो जो चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे, कुछ भी बोले, उसको तुरंत करना है, किसी को पूछना भी नहीं। तो रथ यात्रा का समय आ रहा था, अभी आएगा।
16 तारीख को रथ यात्रा है। उसके 3 दिन पहले 14 का 16, कभी 16 को कि 14 को, नहीं एक्चुअली क्या हुआ 16 नहीं, एक ही दिन होता है 16। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा एक ही दिन 16 की ना। तो 16 तारीख को उसके 3 दिन पहले चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया, काशी मिश्रा को बुलाया और मंदिर का जो अध्यक्ष था उसको बुलाया, उसको परिचय कर। तो तीनों लोग आए तो महाप्रभु बहुत नम्रता से स्मित हास्य करके उनको कहा कि आपसे भिक्षा मांगो। तो उन्होंने कहा आदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि कल मैं गुंडीचा मंदिर का मार्जन करूंगा। तो पलीचा कहने लगे आप जो कहेंगे वो तो होना चाहिए, मैं तुरंत सारी व्यवस्था करता हूं, परंतु ये कोई आपके योग्य काम नहीं है, साफ सफाई करो हम कर लेंगे, परंतु आप अगर चाहते हैं इसका अर्थ है कि आपके लिए लीला होने वाली है। इसलिए कल सवेरे में सारी व्यवस्था करो। तुरंत उन्होंने सैकड़ों मिट्टी के बर्तन, सैकड़ों झाड़ू ये सब लेके आए। दूसरे दिन प्रातःकाल में चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को बुलाए। सारे भक्त तब तक बंगाल से आ चुके थे सैकड़ों, और फिर उनको बहुत आनंद से चैतन्य महाप्रभु ने एक एक के हाथ में झाड़ू दे दिया, स्वयं भी झाड़ू लिया और संकीर्तन करते करते गुंडीचा मंदिर पहुंच गए। कई भक्तों ने माटी के बर्तन भर भर के पानी लाके रखा था। सब लोग तैयार थे, कभी महाप्रभु बोलेंगे हम पानी लेके आएंगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं सारे भक्तों के साथ जो मुख्य मंदिर है गुंडीचा का, वहां पर पहुंच गए। सारा छत, दीवारें, नीचे का फर्श सब कुछ झाड़ू से साफ करने लगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं झाड़ू मार रहे। तो उनको देखकर सब लोग बहुत प्रेम से, अगर ये झाड़ू मार रहे हैं ना तो ऐसे नहीं कि फट फट फट, बहुत प्रेम से डिटेल्स। और ये सब करते समय सतत हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। और एक ऐसा उत्साह का वातावरण हुआ कि सारे भक्त हरिनाम भी कर रहे हैं और झाड़ू मरवा रहे हैं। और फिर बहुत बड़ा बड़ा जो कचरा था, एक वर्ष मंदिर बंद था, वो बाहर निकाला। फिर जो मंदिर का सिंहासन है, जहां पर रत्नवेदी, जहां पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ये तीनों बैठते हैं, उसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाहर निकाला। उसके पीछे साफ सफाई की, उसको बिल्कुल नीचे सब जगह फिर वापस रखा। फिर आजू बाजू के कमरे जहां पर प्रसाद रखा जाता है, जहां से भक्त दर्शन करते हैं, उसके आगे का सब जगह साफ हो गई। फिर उसके आजू बाजू के कमरे साफ हो गए। और चैतन्य महाप्रभु इतने आनंद से कार्य कर रहे थे, इतने उत्साह से, कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी लगता है इसलिए कि उनको 100 हाथ थे, क्योंकि इतना कचरा इकट्ठा कर देते अकेले। और वो अपना वस्त्र लेते हैं स्वयं का, उसमें कचरा डालते हैं, वस्त्रों को उठाकर बाहर एक जगह रखते हैं, फिर वापस लेके जाते हैं। और सारे भक्त भी उनको देखकर वही करते, अपने वस्त्र निकालते, उसमें कचरा डालते, लेके जाते। और सारे भक्तों का कचरा का ढेर एक जगह और महाप्रभु के कचरे का ढेर एक जगह। और वो दिखता क्या था, महाप्रभु के कचरे का ढेर बड़ा था। लोग आश्चर्य में कैसे ऐसे होता है, और ऐसे एक दो भक्त, सैकड़ों भक्त। फिर बीच बीच में महाप्रभु जाके देखते थे
कौन कैसे सफाई कर रहा है? तो कोई बहुत अच्छी तरह से सफाई कर रहा था, बहुत प्रेम से भगवान का नाम लेते, बोले यस आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको सिखाओ। तो कोई जो फिर थोड़ा सा क्या बोलते ढीला, मराठी में बोला अंग चोड़ने, अंग सोड़ यानी थोड़ा सा कुछ रख के एक दिखावे के लिए कुछ कर रहा है, अच्छा तुम मैं भी मार रहा हूँ थोड़ा सा, ऐसे लोगों को बहुत लज्जा आती थी, वो भी करने लगे। फिर महाप्रभु ने और एक बात कही कि जिसका कचरा सबसे कम होगा उसको दंडित किया जाएगा। दंड क्या है कि जितने वक्त है सबको खीर और केक खिलाना आपके पैसे से, बहुत सुंदर दंड है। इस प्रकार से सारे कमरे साफ हो गए, आजू बाजू के रास्ते साफ हो गए, उसके बाद मंदिर स्वच्छ दिखने लगा, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। फिर सारे भक्तों को इकट्ठा किया, ठीक है एक सफाई तो हो गई, अभी हम ग्रुप करके उन्होंने ग्रुप्स किए, आपका एक ग्रुप, आपका एक ग्रुप, आप ऐसा बैठ जाओ लाइन में, और अभी छोटे छोटे कंकर, सूक्ष्म जो धूल है, कुछ भी बचा हो तो सबको निकालो, सेकेंड के लिए थरो, वो भी क्लीन हो जाता है। ये करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु के देह पे बहुत धूल लग जाती है। वर्णन है कि इतने सुंदर व्यक्ति वो धूल से और सुंदर लग रहे, तो लोग देख रहे हैं महाप्रभु कितने सुंदर व्यक्ति, धूल लगी है। जैसे भीष्म पितामह का जो एक चिंतन था, वो कौन सी प्रतिमा पे था? भगवान की एक प्रतिमा थी उनके मन में, इसके ऊपर वो चिंतन करते रहे अंत समय में। कौन सा चिंतन था? कि कृष्ण पार्थ सारथी है, वो घोड़ों के साथ जा रहे, चाबुक डाल रहे हैं, और जो घोड़ों के खुरों से जो धूल उठ रही है, उनसे उनके घुंघराले बाल जिसके ऊपर सूर्य आ रहा है उसमें सारी धूल चिपकी हुई है, उनके चेहरे पे भी धूल है, और उसमें थोड़े थोड़े घरों बिंदु, श्वेत बिंदु उसमें से आ रहे हैं। ये उनका चिंतन था। क्या सुंदर दृश्य है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का स्वर्ण कांति वाला सुंदर शरीर, उनका सुंदर मुख कमल, ये इतना और सुंदर हो गया धूल से, और सब लोग आनंद से भगवान का रूप देख रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। इस प्रकार से जब सब साफ सफाई हो गई तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, पानी लगाओ। जल बोलते ही अनेकों मटके आ गए, लोग तैयारी थे, और भर भर के फिर फेंकने लगे छतों के ऊपर, वहां सब जगह, और छत से दीवार पर, दीवार से नीचे, इस प्रकार से पूरा छत दीवार सब कुछ लोग हाथ से साफ करने लगे। जो नीचे का फर्श था पत्थर का है, उसको जो नारियल के धागे होते ना, उससे झाड़ू बंद, उसको मराठी में खराटा कहता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता, वो आपका चिन्ह है ना, आपका झाड़ू, हाँ वो झाड़ू, उससे वो चकाचक साफ करके फर्स्ट क्लास। तो अभी इतना पानी 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 सब जगह हो गया, फिर पानी को बाहर आने दिया, तो अनेकों को उससे नदियां बहने लगी बाहर पूरी, और इस प्रकार से पहले वो जो अंदर का गर्भगृह है उसको साफ किया। फिर चैतन्य महाप्रभु फिर से वो सिंहासन निकाला, महाप्रभु बैठ गए वहां पर और घिस रहे। और इस समय एक बहुत अंदर अद्भुत लीला हो रही थी कि लोग ऐसे अनजाने में, ऐसे दिखा रहे हैं कि अनजाने में हो रहा है,
लेकिन वो जानबूझकर इतना जोर से पानी डालते थे ताकि चैतन्य महाप्रभु के चरणों को छूकर वो नीचे जाए पानी। कोई कोई लोग तो जानबूझ के चरणों के ऊपर भी पानी डालते थे और फिर कोई छुप के उसको लेता था, पानी को छुप के लेता था, फिर कोने में जाके आनंद से पीता था। फिर कोई बोलता रहे मुझे भी दो तो उसको वो दान करता था पानी। इस प्रकार से महाप्रभु इसको पता नहीं है, महाप्रभु तो बिल्कुल घिस रहे उसको, स्वच्छ कर रहे हैं। ये सब हो रहा था तो एक भक्त का बहुत ही सरल हृदय का था, उसको पता नहीं था सब एटिकेट्स वगैरह। दूसरे सोचा सब लोग करते हैं मैं भी करूंगा। वो लेता है सदा एक बर्तन, सीधा चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर ही डाला, डायरेक्ट हाथ भी डाला नीचे और उधर ही उसने पी लिया पूरा। वो देखा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु देख रहे हो, बाकी सब छुप के पीते थे, इसने उधर ही पी लिया। तो महाप्रभु अंदर से बहुत प्रसन्न हो। ये व्यक्ति है तो साधारण सिंपल सरल हृदय का है, परंतु भक्ति का मर्म जानता है। ये अंदर से सोच रहे हैं। बाहर कौन है? वो आचार्य है। तो बाहर से उन्होंने क्रोध किया, स्वरूप दामोदर को बुलाया, यहां आ जाओ। तो स्वरूप दामोदर आए, क्या हुआ मामला? ये देखो तुम्हारा बंगाली भक्त, ये तुम्हारा गौड़िया भक्त, इसने भगवान की रत्न रेडी के ऊपर मेरे चरणों पर पानी डाला और पानी पिया। अभी मेरी क्या गति होगी? अभी भगवान की क्या गति हो सकती? लेकिन दिखाने के लिए, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा आधार है कि भगवान के मंदिर में, भगवान के सामने ना तो हमें कोई प्रणाम स्वीकार करना चाहिए, ना किसी के चरण लेने चाहिए, तो वहां पर केवल भगवान है। ऐसे कभी भगवान का जब विग्रह खुलता है तो एक दूसरे से बात भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हम लोग फॉलो नहीं करते बहुत बार, लेकिन भगवान के सामने केवल भगवान। आप देखेंगे, आप कोर्ट में भी जाओगे ना, यू कैन टॉक टू ईच अदर। आप ऐसे बात कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है, वो करते लेकिन अलाउड नहीं है, वो अनाउंस करते डोंट टॉक। फोन स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट रखो, आवाज आए तो फोन लिया जाए। दिस इज मॉडर्न। ये तो भगवान। तो फिर उनका उसको पकड़ा गर्दन से ऐसे और धक्का मारकर बाहर भेज दिया, वापस अंदर ले आना आपको। और गुस्सा दिखाया बाहर से। फिर अंदर जाके शांति से महाप्रभु बोलते हैं, बेचारा सिंपल है। इस प्रकार से सारा मंदिर स्वच्छ हो गया। चैतन्य महाप्रभु फिर से अपना वस्त्र निकालकर उससे बिल्कुल चकाचक शाइनिंग, पूरा मंदिर शाइन हो गया। सब लोग ने अपने वस्त्र चकाचक छोड़े, पॉलिश कर दिया उसको। और इस प्रकार से ना तो मंदिर, भोगशाला, जगमोहन, उसके बाहर का वरांडा, बाकी कमरे, रास्ते, नरसिंह मंदिर, सब कुछ साफ हो गया। और साफ सफाई पूरी होने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर प्रसन्नता से संकीर्तन आरंभ किया। जब मंदिर साफ हो गया, पूरी तरह से स्वच्छ हो गया, तो इतना सुंदर ठंडक देने वाला लगने लगा। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, ऐसे लग रहा था कि हर कमरा भक्त का एक निर्मल मन है। मंदिर का गर्भगृह ऐसा लगता था चैतन्य महाप्रभु का स्वयं का मन है। वो इतना स्वच्छ था, इतना निर्मल था, इतना शांति देने वाला था। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन किया, उसके बाद सब लोगों ने स्नान किया। बहुत अभी ये सब लीला हो रही है, तो इस सब लीला में एक बहुत अद्भुत घटना घटी। तो ये कि इतने सारे कार्य हो रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था कि भाई तू उधर झाड़ू मार, मुझे पानी दे, उधर पानी फेंक, बाजू हट, कुछ नहीं। ऐसे कोई व्यक्ति बात ही नहीं कर रहा है। वो केवल एक ही बात थी, किसी को चाहिए, समझो उसको चाहिए पानी, तो पानी कैसे मांगे? कृष्ण कृष्ण, तो समझ लो इसको पानी चाहिए।
फिर कोई बीच में आकर कृष्ण कृष्ण समझ में हट जाता हूं। फिर कोई आते थे साथ में, ऐसे आते थे तो एक दूसरे को देखे नहीं थे तो घड़े टूटते थे, उसको बड़ा आवाज होता था ना, तो कृष्ण कृष्ण, दूसरा नया घड़ा आ जाता था। इस प्रकार से जिसको भी कुछ चाहिए नहीं चाहिए, हटना है, कुछ करना है, केवल एक ही भाषा, क्या? कृष्ण कृष्ण। तो ये भगवान की भाषा। कुछ याद आता था, कुछ समय पहले पूज्य राधानाथ स्वामी के महाराज के साथ में वृंदावन गया, तो वृंदावन में ऐसे बहुत सारे भक्त है जो उनके बहुत पुराने दोस्त हैं, जब वो भक्त नहीं थे महाराज, मतलब प्रभुपाद के शिष्य नहीं थे, ऐसे रहते थे, एक साधक के रूप में कुछ देखते, जो जर्नी होम बड़ा उसमें सब आता है। तो भक्त कहते, अभी वो गोसाई वगैरह है, मंदिर को अध्यक्ष वगैरह है, वो सब बता रहे थे कि हम लोग कभी भी रात भर बात करते थे, लेकिन ना तो महाराज को हिंदी आती है ना उसको अंग्रेजी आती है, तो रात भर क्या बात करते हैं। लेकिन अभी भी करते हैं, क्या करते हैं? यही कृष्ण कृष्ण, हृदय की बात होती है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से कृष्ण के नाम की भाषा से ये मंदिर साफ हो गए, और फिर सब लोगों ने बाद में प्रसाद लिया, लंबी चलेगी लीला। परंतु इस सारी लीला का एक उद्देश्य है, हमारे आचार्य विशेष करके उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, जो कि प्रभुपाद के गुरु थे, प्रभुपाद कोट करते हैं कि उन्होंने अनेकों चीजें बताई कि ये भगवान ने ये दिखाया किस प्रकार से हम अपने हृदय में भगवान को लेके आए। तो उसके लिए, हृदय के लिए पहले साफ सफाई होनी चाहिए, चेतो दर्पण मार्जन, चित्त का दर्पण को मार्जन करो, कृष्ण संकीर्तन से करो। और क्या मार्जन करना है? अंदर जो झाड़ू मार रहे हैं उसमें क्या निकल रहा है? हमारे सारे अनर्थ में, अनर्थ निवृत्ति होती है। जब शुद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के लिए ये जो क्रिया है भगवान के नाम की, वो लेनी चाहिए। क्योंकि हमारा जब खास करके कलयुग में हृदय अनेकों अनर्थों से भरा, पहले एक अजामिल था, उसको कई एक विचित्र दृश्य देखा, अभी हर व्यक्ति अजामिल जैसा, भयंकर भयंकर चीजें दिखती है, सुनाई देती है, पता नहीं चलता कैसे सर्वाइव हो उसमें। तो उसके लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय। इसलिए जब जब हरिनाम संकीर्तन का अगर आपको मौका आए, ऐसे लगे हरिनाम संकीर्तन है, जो भी हो पहुंच जाना चाहिए, बारिश में कुछ पहुंच जाओ, घर में कर सको दिन रात करो। गृहस्थों के रिकमेंडेशन, डेली शुड डू संकीर्तन इन द हाउस, डेली, इट्स रिकमेंडेशन। सो चेतो दर्पण मार्जन। फिर मैं लिख के रखा हूं, फटाफट बोल देता हूं। ये क्लीनिंग कैसे होता है? तो जैसे जैसे हम भगवान का संकीर्तन करते हैं, श्रृणुताम स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंत स्वभद्राणी विधुनोति स्वच्छता। अभद्र जो जो हृदय में वो निकल जाएगा, किससे? श्रृणुताम स्वकता कृष्ण, कृष्ण की कथा सुनने से, उनका कीर्तन सुनने से। इस प्रकार से जब हम ये भगवान का कार्य नाम लेने का करते हैं, कीर्तिदान, तो क्या होता है? भगवान वहां बैठे हुए हैं और स्वयं ही अपने हृदय को साफ करते हैं। कृष्ण सूर्य सम माया है, हमारी कोई शक्ति नहीं कम किसी चीज को बराबर साफ कर।
भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित हो, हमारी इच्छा को देखकर, हमारे कीर्तन को सुनकर अपने आप उस जगह को सुंदर, स्वच्छ और निर्मल बना देते हैं। और ऐसे हृदय में फिर भगवान बोलते हैं कि मैं रहता हूं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम। तो साधु जो है, भगवान का भक्त है, भगवान क्या बोल रहे हैं? साधवो हृदयम मह्यम। साधु के हृदय में, ये साधु है घेरो वस्त्र ऐसे नहीं, पैंट शर्ट में भी आते हैं साधु और अपने पंजाबी ड्रेस साड़ी में भी आते हैं। तो साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो अहम। मैं उनके हृदय में जाऊं, वो मेरे हृदय में रहते। और एक बात कहते भक्तिवेदांत कि चैतन्य महाप्रभु केवल मंदिर से नहीं साफ किया, उसका प्रांगण साफ किया, रास्ता साफ किया, सब कुछ आजू बाजू का जगह भी साफ किया। क्यों? हमें भी ऐसे करना। केवल हम जप करके फायदा नहीं, परिवार को भी उसमें उत्साही करना चाहिए। ऐसे वातावरण में रहना चाहिए ताकि परिवार स्वयं परिवार के मैं भी आता हूं। मित्र, परिवार, जो जो हमारा सर्कल है वहां पर इसके बाद इसको प्रेम से उनको प्रदान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो आस्ते आस्ते वहां की गंदगी हमारे पास आएगी। हमारा जो स्वच्छ वातावरण उसको फैलने के बजाय गंदा वातावरण आता है, इसलिए स्वच्छता को फैलाना चाहिए। इसमें बाहर से गंदगी कैसे आती कि जैसे हम साफ सफाई कर रहे थे तो एक एक आस्ते आस्ते आदत से निकल के जा रहे हैं, परंतु एक सूक्ष्म मानव था जो दूसरा क्लीनिंग है वो क्या दिखाता है? सूक्ष्म मानव से क्या है? बाहर से हम लोग अभी थोड़ा बहुत जप कर लेते हैं, भगवान की भक्ति के जो नियम है उनको पालन करते हैं, फिर सूक्ष्म बातें आती है। सूक्ष्म धूल क्या है? प्रतिष्ठा। मैं भक्त हूं, इतने साल से सब लोग मुझे भी प्रभु कहते हैं, मेरे प्रवचन सुनने को आते हैं, मैं जब बात करता हूं सब लोग चुप रहते हैं, इत्यादि अलग अलग प्रकार। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा। आचार्य कहते हैं शुक्र, तुकाराम महाराज शुक्र की विष्ठा है, स्टूल ऑफ अ पिग। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रोसेस में अपना कन्विक्शन लिखा है। कैसे? बाय यूजिंग हिज ओन क्लॉथ। जब हम, जैसे द्रौपदी ने, भगवान को जब जख्म हुआ, खून आया, तो द्रौपदी ने क्या किया? साथ में क्या बोले, पट्टी लेकर आए, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर नहीं, तुरंत अपने साड़ी को फाड़ा। इसको कहते हैं कन्विक्शन। अभी दूसरा कुछ नहीं, जो करना है करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं का वस्त्र में उसको पोछा मारा, कन्विक्शन। लास्ट में कहते हैं once the heart is clean, जब हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा, हमने जप कर लिया, भगवान की पूजा आराधना करी, तो हमेशा प्रसाद का वितरण जरूर होना चाहिए। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं सुन पाऊं? हरे कृष्ण। ऐसे भी वो बता रहा है कि बंद करो, चुप रहो चुप हो जाओ। उसके बाद प्रसाद वितरण होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बाद में सबको साथ मिलकर प्रसाद लिया, जो आप अभी लीजिए, तो अपने घर में पूजा हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा प्रसाद वितरण करो। कोई भी कार्य करेंगे, प्रसाद और हरिनाम संकीर्तन दो चीजें होनी चाहिए, कोई भी यज्ञ हो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वयं के उदाहरण से कैसे उत्साह से हमें अपने हृदय को
ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां पर भगवान स्वयं ही आनंद से आकर रहे, ये सिखाया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रतिदिन भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम। उत्साह से सत्संग में कीर्तन में भाग लेना चाहिए। भक्ति कोई बच्चे कुछ समय में कुछ नहीं रहकर ऐसे करने की चीज नहीं है। भक्ति ही हमारा जीवन है। बाकी सब बिजनेस है वो हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि भक्ति को उसमें भक्ति में सहायता होगी, हमारा कर्तव्य इसलिए करते हैं। न कि कोई कुछ समय के लिए जाके आए मेरा कार्य पूरा हो, ऐसे जब करेंगे भगवान जब देखेंगे कि इस भक्त को मैं ही चाहिए, तो भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सखी। जैसे आप मेरे पास देखोगे, भगवान को हम देखेंगे कि आप मेरे सब कुछ हो, तो भगवान बोलेंगे आप भी मेरे सब कुछ हो। लेकिन भगवान को हम बोलेंगे आप मेरे स्पेयर टाइम के मनोरंजन तो भगवान करें मैं भी ऐसे करूंगा, विल बी माय स्पेयर टाइम मनोरंजन। इसलिए भक्ति को इस कन्विक्शन से तो महापुरुष जो मार्ग दिखाया है उससे हमें स्वीकारना चाहिए। इस 12 तारीख को यानी अगले रविवार को अगर आप चाहो तो यही गुंडीचा मार्जन का उत्सव अपने निरारोल के जगन्नाथ मंदिर में भी होता है। आप सब लोग आ सकते हैं। सुबह 7:30 का दर्शन होने के बाद तुरंत शुरू होगा, पहले क्लास होता है, उसके बाद ही सब लोग झाड़ू लेकर निकल पड़ते हैं। जो पूरा रास्ता जिससे भगवान जाने वाले हैं वो ग्रुप ग्रुप में जाकर उसको पूरा साफ कर देते हैं और फिर रथ यात्रा आती है। हरे कृष्णा 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 हरे राम। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। आए, इतने बारिश में भी आए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।